जय गुरु जी संगत जी। कल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सभी लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपको सुनवाने जा रही हूँ उसमें पहला सत्संग जो है वो उन्हीं आंटी का है जिनके पिछले 2 सत्संगों को आपने बहुत प्यार दिया। आपने गुरुजी से उनके लिए अरदासें की मेरी तरह कि उनकी लाइफ को गुरुजी जल्द से जल्द ब्लेस करें। और जब मैं पर्सनली एक बात कहूँ कि मुझे इनके सत्संग का इंतज़ार रहता है आंटी जी के, कि मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी अरदासों का कुछ फ़र्क इनकी लाइफ में पड़ रहा है या नहीं। और ये देखकर, ये पढ़कर इतनी खुशी होती है कि सच में उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत हद तक सुधार हो रहा है। तो संगत जी, मैं तो बस यही चाहूँगी कि हमारी गुरुजी से सच्चे मन से अरदास करने से अगर किसी की लाइफ ब्लेस होती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि हम सभी के साथ हमेशा अंग संग रहें और कभी भी हमारा हाथ ना छोड़ें, इसी तरह से हमारे साथ रहें। और संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग गाना चाहूँगी। इसकी कुछ लाइन्स ही गाना चाहूँगी क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसीलिए कुछ लाइन्स ही गाना चाहूँगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझे पिता कहूँ, आराध्य कहूँ या गुरु मेरे महादेव, पालने वाला भी तू, संभालने वाला भी तू और गुरु बनकर सिखाने वाला भी तू। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची जी और मेरा प्यारा संगत परिवार। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर इस सत्संग को कहते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्राची जी और मेरा प्यारा संगत परिवार। आज 7 जून 2014, ये दिन आज मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और आज मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। सुबह से बस मन कर रहा है नाचूं और खुशियाँ मनाऊं, मगर नहीं कर पा रही हूँ। आप सबका मुझे नहीं पता कैसे शुक्राना करूँ मैं, धन्यवाद कहूँ। मैं इस जन्म में आप सब का भी ये कर्ज नहीं उतार पाऊँगी। मेरे पिछले सत्संग से जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं, आप सब ने जो मेरे और मेरे बेटे के लिए अरदास की है, वो गुरुपा तक पहुँच गई। और गुरुपा तो उनके क्या बखान करूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरी सांसें, मेरा जीवन, समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या कहूँ मैं कि गुरुपा हमारे जो चमत्कार करते हैं उन्हें नमस्कार है। आप सबकी अरदास से आज मेरी लाइफ में सुधार हो रहा है। ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा सा। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, मैं उसी से खुश हूँ। मेरी सास गई हुई है अपने घर तो थोड़ी राहत मिली है, मगर वहाँ से भी अपना काम जारी है उनका। खैर, अब मैं ये सब नहीं सोचती। बहुत सह लिया और जब से अपने जीवन की डोर गुरुपा को पकड़ा दी है, बस सब निहाल है, आराम है। तो मैं आज के दिन का आपको सत्संग बताती हूँ। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी सास और छोटे बेटे बहू ने हमें कहा कि अपना घर लो किराए पर कहीं और, यहाँ से जाओ। तो पहले जो घर देखा था तो उसमें मैंने बताया था कि बहुत नेगेटिविटी थी और अजीब सी घबराहट थी। तो वो प्रॉब्लम तो गुरुपा ने सॉल्व कर दी मेरी। मेरे हस्बैंड उसी घर के पीछे पड़े थे, वही लूँगा और तू कुछ नहीं कर सकती है। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे गुरुपा क्या क्या कर सकते हैं। तो दोबारा हाउस हॉन्टिंग शुरू हो गई थी और फिर हमें एक घर मिला जिसका टोटल करो तो 7 नंबर पर आता है। ये इस घर को पहले देख आए थे, तो ये जब दोबारा गए तो मैं और मेरा बेटा हम भी गए थे। और संगत जी, जैसे ही स्कूटी से उतरे, उस वाले ब्लॉक में उतरते वक्त मुझे गुरुपा ने येलो कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा वो कम है। अब हमें कल उस घर में मूव करना है और मैं बहुत उदास हो गई क्योंकि मेरी जो अरदास थी वो कुछ और थी। मगर गुरुपा, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा।
जब से पता चला है कि हमें उस घर में मूव होना है, मैं परेशान। पहले कहा गया बी रेडी बाय 2 जून, फिर कहा गया रेडी फॉर 4 जून, और मेरा मन था कि अब गुरुपा ने जो सोचा होगा मेरे और मेरे हस्बैंड और बेटे के लिए अच्छा होगा। मगर मैंने कहा कि मैं 7 जून के बाद ही जाऊंगी, और आपके बिना तो बिल्कुल उस घर में एक कदम भी नहीं रखूंगी। मैं घर में एंटर करूंगी तो अपने पापा के साथ ही उस घर में एंटर करूंगी। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे काफ़ी दिनों से गुरुपाक का मैसेज आ रहा था यूट्यूब पर कि मैं बड़े मंदिर से चल दिया हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, शुक्राना करना ना भूली, और 7 जून को तुझे खुशखबरी मिलेगी, और फिर रोज़ाना सत्संग पर सत्संग होते रहेंगे और तेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ मैंने ट्राई भी किया था कि मुझे यहाँ गुरुजी की संगत मिल जाए कैसे भी, मगर दिन पर दिन यूं ही निकलते गए। और जब जिद करी गुरुपा से कि आपके बिना नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने जो आज चमत्कार किया रब्बा, मैं बता नहीं सकती। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हुआ क्या कि मुझे मेरे बेटी की ट्यूशन टीचर का कॉल आया जो मैंने मिस कर दिया। फिर मुझे उनका मैसेज आया कि आप आज अपने बेटे के साथ मेरे घर आ सकती हो। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर। फिर मैं 12 बजे अपने बेटे के साथ उसके ट्यूशन टीचर के घर गई। कुछ फ्लोर नीचे ही रहती हैं वो। ऐसे ही उनसे बात करते करते हम डिसाइड कर रहे थे कि बच्चों की छुट्टियां हैं तो ले जाते हैं उन्हें कहीं। वहाँ क्या वो जो मंदिर है गुरुजी का? मैंने कहा हाँ जी वही। आप जानती हो? तो वो बोलने लगी कि आपने कभी बताया नहीं कि आप गुरुजी को मानती हो। मैंने कहा कि मैंने 2 बार ट्राई किया जाने का बड़े मंदिर, मगर हमेशा वही पैसे के थपेड़े मिल जाते हैं कि मेरे पास नहीं है, और अगर मंदिर जाना है तो सोसाइटी में जाओ, वहाँ क्या है। मैंने बताया नहीं, मुझे गुरुपा के पास जाना है। तो वही बात करते करते फिर उन्होंने कहा जो मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं वो गुरुजी की संगत हैं, और ये लोग सब यहाँ से बस करके ले जाते हैं। ये सुनने के बाद मैं क्या कहूँ, ऐसा लगा कि मैं कब से गुरु संगत से जुड़ना चाहती थी कि जब कभी सत्संग हो तो मैं जाया करूँ। मगर एक नहीं कई गुरु संगत है यहाँ और सत्संग होते ही रहते हैं। आज जिनसे मुझे मेरे बेटे की टीचर ने मिल पाया, वो खुद 16 जून 2024 को अपने घर में सत्संग करवाने वाली हैं। मैं उन्हीं से बात कर रही थी, तो मैंने कहा मेरे पास तो जो पॉकेट स्वरूप है गुरुपा का 2011 से, वो इन लॉज के पास ही है, यहाँ नहीं है। वो बोली आप अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, मैं आपको देती हूँ स्वरूप। और वो अंदर से उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप और एक माला दी, और मैं इतना रोऊं उनके सामने, ऐसा लगा मुझे कि आज हार्ट अटैक ही आ जाएगा खुशी के मारे। मैं उनके जो स्वरूप उन्होंने दिए वो भी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। पापा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, या कभी पापा वाली फीलिंग कभी नहीं महसूस की, क्योंकि बिना माँ पियो के जीवन बिताया है बचपन से लेकर आज तक। वो फीलिंग्स, वो एहसास आज कर पा रही हूँ कि पापा क्या होते हैं लाइफ में। मैं आगे नहीं बता सकती हूँ, आप सब जानते होंगे कि व्हाट इज़ फादर। मगर माफ़ करिएगा गुरुपा, मुझे जैसे आपको घर में लाना चाहिए था, वेलकम भजन और चाय और कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए था, वो सब नहीं कर पाई, क्योंकि ये लोग नहीं मानते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा और बुरा भला बोलते हैं। तो मैंने अपने पर्स में रख लिया और बस उन्हें जाकर देखती रहती हूँ। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, लव यू पापा। तो कल जाना है पापा के यहाँ, पापा के साथ मुझे। तो सोच सोच कर ही बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हो रही हूँ। मैं अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। जो कहा वो गुरुपा ने कर दिया अपनी कमली बेटी के लिए, और अब तो इतना प्राउड और कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि अब कोई भी इस घर में कोई भी कुछ भी बोलेगा, गुरुपा ने जवाब देना है। वो हैं वही देख लेंगे। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तू कुछ ना बोली, मैं देख लेना है सपनों, और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गुरुपा ने मुझे ये भी सपने में दिखाया है कि मेरे पति पर वशीकरण किसने किया है, और यही नहीं मेरे बेटे और देवर पर भी। ये मैं अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। अब आप सबसे इजाज़त लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। आप सब पर भी गुरुजी की मेहर बरसे। और प्राची जी, आप जो ये हार्ड वर्क कर रही हो, आप एक दिन इतनी बड़ी आरजे बन जाओ विदेश में कि सब आपको ही जाने। यस, आरजे प्राची रॉक्स, और हर रेडियो स्टेशन आपको हायर करने के लिए लाइन लगाए, और आप सबकी फैमिली पर भी बहुत मेहर बरसे, और आप सब हेल्दी रहें और वेल्दी भी। फिर वही कहूँगी,
पैसे तो कोई भी कमा लेगा, हम सब सक्षम हैं, मगर रिश्ते नहीं कमा पाते हैं। जो समय की चाल है अपने भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि वही तो महाकाल है। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू पापा। संगत जी, इन आंटी जी के पिछले 2 सत्संगों को आपने बहुत प्यार दिया। अगर आपने वो सत्संग नहीं सुने हैं और आप सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा और मुझे अपनी ब्लेसिंग मुझे और मेरे बच्चों को दी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। बस एक बात बताऊंगी कि मैं दिल्ली की यमुना विहार से हूँ और मुझे गुरु जी से जोड़ने का पूरा श्रेय मेरे मामा ससुर जी को जाता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने ही गुरु जी से हमें मिलवाया था। सॉरी गुरु जी, ये मुझे दिन डेट तो याद नहीं, ना साल याद है कि कब वो हमें ले गए थे, लेकिन ना संत नगर में किसी अंकल जी के यहाँ पे सत्संग हुआ था, जो मैं मेरा छोटा बेटा और मेरी मदर इन लॉ गए थे वहाँ पे। जैसे ही हमने गुरु जी का दरबार देखा, मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि अरे लगता है बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत रिच फैमिली है, इन्होंने इतने अच्छे से गुरु जी का दरबार लगाया हुआ है। बहुत जाके देखे, मुझे वहाँ पे मिरेकल लगा। कोई बात नहीं, हम गुरु जी घर आ गए, लंगर प्रसाद खाया हमने, हम घर आ गए और बैठे। उसके बाद में बात यूँ आई गई हो गई। फिर एक दिन मेरे मामा जी घर आए, सॉरी संगत जी, मामा अंकल जी मेरे घर आए और उन्होंने ऐसी बातों बातों में मेरी मदर इन लॉ से पूछा कि दीदी, मैंने आपको जो गुरु जी का स्वरूप दिया था, आपने उसे फ्रेम करवा लिया, आप सत्संग करो। तो हमने कहा कि नहीं, हमने फ्रेम तो नहीं करवाया। तो तुरंत मेरी दरानी ने उन पे गुरु जी के स्वरूप पर डेकोरेशन शुरू कर दिया और हमने उसको स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए दुकान में दे दिया। फिर हम घर लेके आए, हमने सत्संग किया। डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, हम घर उनको लेकर आए, फिर सत्संग वगैरह किया। लेकिन उससे पहले की मैं आपको बात बताती हूँ कि गुरुजी से जब हम कनेक्ट हुए थे तो मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी, मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ और उनको मैं अपने भाई के रूप में मानती हूँ, और आप तो बड़े हैं तो मैं आपको अपने पापा के रूप में मानूंगी। गुरुजी मेरे मदर फादर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। अब मेरे अंकल जी को भी इस दुनिया को छोड़े हुए लगभग 19 साल हो गए हैं। बहुत छोटे मेरे बच्चे थे, मैंने जैसे तैसे उनको संभाला। लॉकडाउन लगा, हालत बहुत बद से बदतर हो गई। मैं टीचर हूँ, स्कूल में भी इतनी मुझे सैलरी नहीं मिलती थी, फिर उसके में बंदी हो गई थी। रोज मैं गुरु जी से लड़ाई करती, क्योंकि मेरे डैडी नेवी में थे, तो उन्होंने मुझे अपनी मतलब पेंशन मेरे नाम नॉमिनेट कर दी थी। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल निकाला था 3 महीने के का मैं वैलिड रहा, वो बाद में मैं शेयर करूँगी। तो वो पेंशन के लिए मैं बहुत भागा दौड़ी कर रही थी कि पेंशन मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, बहुत जाती थी। फिर एक दिन मैं गुरुजी के आगे खड़े के बहुत रोई। एक दिन के मैं हमेशा उनसे, जब भी कोई बात नहीं होती ना, मैं गुरुजी के साथ में खड़े होकर उनसे लड़ाई करती हूँ कि गुरुजी क्या है, ये है वो। मैंने कहा गुरुजी, एक दिन यही होगा कि आप थक जाओगे मेरा एग्जाम लेते लेते, लेकिन मैं नहीं थकूंगी। फिर आप ही खुद बोलोगे कि चल, मैंने तेरे को ब्लेस किया। और वही हुआ गुरुजी। 2021 में जुलाई के महीने में मुझे मैसेज मिला कि मेरे डैडी की पेंशन मेरे नाम नॉमिनेट हो गई। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई मैं। और मैंने गुरुजी से ये पक्का वादा किया था कि जब डैडी की पेंशन आएगी तो मैं आपका सत्संग करूँगी। फिर मैंने मेरे छोटे वाले बेटे के बर्थडे पे, जो उसका बर्थडे 22 जनवरी को आता है, मैंने सत्संग रखा। लेकिन उस दिन शंकर जी क्या हुआ, इतनी बारिश कि मैं एकदम घबरा गई। सबने कहा सत्संग कैंसिल कर दो। मैंने ऐसे कैसे कैंसिल कर दूँ, मैंने तो सबको इनवाइट किया हुआ है। मेरा चलो जो जैसी वैर होगी, गुरु जी को जो मंजूर होगा वही होगा। बारिश बंद हुई। हलवाई भी तो मेरी मदर लोग कहने लगी, कौन खाना बनवाएगा तुम्हारे साथ, ही है वो, तुम सबको देखोगी कि खाना मतलब गुरु जी का लंगर प्रसाद बनाओगी। तो मैंने हलवाई करवा लिया। उन्होंने, वो भी लेट हो गए थे बारिश की वजह से, तो वो आए, उन्होंने फिर खाना वाना बनाया, गुरु जी का सब कुछ करा, अच्छे से हो गया। बारिश बंदी, लेकिन इतनी संगत है, फिर मैं डर गई कि मैं गुरु जी कहीं लंगर प्रसाद कम ना हो जाए। सॉरी गुरुजी, मेरे मन में इस तरह का विचार आया, बट आपकी इतनी ब्लेसिंग हुई कि कोई कमी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मतलब मैं गुरुजी की पूजा ऐसे स्वरूप के आगे माथा टेकना, ये करना, वो मैं करती रहती थी।
उसके बाद में अचानक से ना मुझे फ्लैश आउट होने लगे मैसेजेस इस पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि ब्लैक मैजिक है और मैंने तेरे बच्चों पे बहुत बड़ा संकट आया जो मैंने टाल दिया है, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने कहा मैं शुक्राना तो रोज ही करती हूँ, हमेशा करती, फिर क्या है? बाद में मुझे गुरुजी से मैसेज मिला, शुक्राना मतलब अपना सत्संग जो उसको शेयर करना होता है। तो मैंने अच्छा, मैं कई बार सोची कैसे करूँ, फिर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। मैंने करा, आज मैंने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं टाइम निकाल के अपना सत्संग जरूर शेयर करूँगी। फिर दुकान पे मेरे बेटे, छोटे वाले बेटे को एक नींबू मिला, उसके अंदर एक सुई थी, सुई पे काला धागा लिपटा हुआ था। तो उसने घर में आके मुझे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे मिला। तो मैंने तूने कह रहा नींबू लेकिन सूखा हुआ था, मैंने तूने टच किया? कह रहा नहीं मैंने टच तो नहीं किया, उसको पैर से बाहर फेंक दिया। तो उसने अपने पड़ोसियों जो दुकान वाले हैं उनको बताया हुआ कि अंकल ऐसे ऐसे बात है। तो उनका मुझे दिखाता तो सही में देखता कौन है क्या है। अब वो खाटू जी चला गया था, खाटू जी से आया तब कह रहा मम्मी एक और है उसके मतलब दुकान में सामान रखते, उनकी टिया के नीचे लाल कुछ मिला। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं, मेरे बच्चों को ब्लेस करते हैं और हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। स्कूल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी गुरुजी संगत जी, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया तो मुझे वहाँ पे स्कूल में गुरुजी ने बटरफ्लाई स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। सबसे पहले मुझे ब्लैक एंड वाइट किस में दिए, मैं स्कूल में ऊपर स्टेयर्स चढ़ी थी, कोने में मैंने बटरफ्लाई देखा। मैंने अरे ये यहाँ कहाँ से आ गई? फिर मैंने उसको उठाया और जैसे अपने हाथों में ना वो उड़ गई। फिर बाद में मुझे मैसेज मिले कि गुरुजी तो हमें इसमें बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो जब प्रेयर होती, मॉर्निंग प्रेयर में मैंने कई बार येलो रूप चोले में और ऑरेंज उसमें मैंने बटरफ्लाइज को देखा, वाइट पिजन देखा। मैंने अच्छा गुरुजी आए हैं मेरे को देखने यहाँ पे कि कैसी है क्या नहीं है। तो इस तरह से संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मुझे आज पहली बार मिला, पता चला कि इस तरह से सत्संग करते हैं। सॉरी संगत जी, एक मुझसे बहुत बड़ी गुरुजी गलती होगी। सत्संग जी और ये पूरी संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना कि मैंने सोचा था कि गुरुजी का सत्संग शुरू करूंगी, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, लेकिन मैं भूल गई। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, एकदम भुलक्कड़ हूँ मैं, पागल हूँ। आप बोलोगे इतनी बड़ी हो गई है, इतनी उम्र की हो गई, फिर भी भूल जाती। सॉरी संगत जी, ऐसे मैं बात करती रहूँगी तो सत्संग बहुत बड़ा होगा। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देते हुए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और ये दो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी ब्लेस करना और सभी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत पर अपने हाथ रखना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं दिल्ली से, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। गुरुजी, सबसे पहले मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उसके पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वे तो हमारी ज़िंदगी में रोज कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। मेरे अंकल जी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनको गुरुजी के चरणों में गए हुए कम से कम 20 साल हो रहे हैं। मैंने और मेरे दोनों बच्चों ने जैसे तैसे अपनी लाइफ यहाँ तक पॉसिबल करी। मैं टीचर हूँ स्कूल में और सबसे बड़ा शुक्राना मैं अपने मम्मी पापा का करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़ा। मैं स्कूल की जॉब करने के साथ साथ अपने इन लॉज के यहाँ भी देखती थी, सब काम वाम करती थी। उनकी बातें भी मैंने बहुत सुनी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जो है सो ठीक है। बट जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मेरे साथ कोई ना कोई सत्संग रोज ही होता रहता है। बच्चों ने फ़ोन लिया, बड़े वाले बेटे का फ़ोन ख़राब हो गया था, छोटे वाले ने भी फ़ोन लिया, उसको भी मैंने फ़ोन दिलाया, बड़े वाले को भी दिलाया। बड़े वाले बेटे के फ़ोन में कुछ इश्यूज़ आ गए थे, क्योंकि मेरा स्कूल का नाम अलग है और यहाँ इन लॉज मुझे अलग नाम से बुलाते थे। तो मेरे पापा की जो पेंशन थी वो मेरे नाम नॉमिनेट हुई थी, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो उसका ही कुछ इश्यूज़ आ रहे थे नाम में, तो और बैंक से लिंक होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं सुबह आज गुरुजी से मैंने अरदास लगाई और कहा, गुरुजी आप हमेशा सबको किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हो,
आपने मुझे भी कई बार दर्शन दिए। मेरे स्कूल में प्रॉब्लम हुई तो तितली के रूप में मुझे आपने दर्शन दिया, वहाँ मैंने देखा आपने मोर के सॉरी कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए। उसका आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं गुरुजी को अपने पापा के रूप में मानती हूँ, कान्हा जी को बहुत मानती हूँ। कान्हा जी को मैंने अपना भाई बना रखा है और गुरुजी तो बड़े हैं तो मेरे पापा हैं। तो आज जब मैं जा रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको आप फेस कीजिए। मैंने बोला चलो गुरुजी, और आने के बाद ना हम शिकंजी बना के पियेंगे। सो मैंने सबसे पहले आके शिकंजी वगैरह बना के गुरुजी को दी, वो उनको दी, मैंने भी आप पी। मतलब पहले मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो जब मैं जाने लगी तो सामने से ना मुझे 777 की कार दिखी। मैंने अरे वाह, इसका तो गुरुजी मेरे साथ हैं। मैंने मन ही मन वहीं पे कहने लगा, जय जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप मेरे अंग संग हमेशा रहते हो। फिर मैं जब वहाँ पे गई, शोरूम में गई, तो मैंने वो भैया को बताया कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो उन्होंने वहीं से मेरा काम सारा कुछ कर दिया और कहा अभी आपको कोई टेंशन नहीं है, मैं यहीं से आपकी पेमेंट वगैरह कटेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी चलिए अब घर चलते। तो मैं गुरुजी को लेके घर आ गई। अब बस मैं यहीं से अपना, मेरे सत्संग तो बहुत है, अगर मैं किस दिन करने बैठी ना तो बहुत बड़ा मेरा सत्संग हो जाएगा। और मुझे फिर डर लगता है कि पता नहीं मेरा सत्संग शेयर हो ना हो, ये कहें कि कितना बोलती है ये औरत, कितना बोलती है, इसलिए मैं तो छोटा ही करती हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं सत्संग जो है ना अपना पूरा शुरू से बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम आई थी, कैसे गुरुजी ने मेरा साथ दिया और किस तरह से मेरे साथ मेरे गुरुपा रहते हैं। कई बार मुझे मैसेज मिलते हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने कहा सबसे पहले मैं जाके ये वाला शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से वो करा। गुरुजी मैं चाहती हूँ हमेशा मेरे अंग संग रहिए, इसी तरह से मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए, मेरे परिवार को ब्लेसिंग देते रहिए। और जो प्राची आंटी जी हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए। क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि किस तरह से सत्संग शेयर करते हैं, पर अचानक जब मैंने उस सत्संग शुरू करा सुनना तो उसमें मुझे लिंक मिला, तो मैंने उसमें शेयर किया। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, गुरु जी, और अगर मेरे से कहने में कुछ में गलती हुई तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं मंत्र जाप के साथ में अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ही सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। हे गुरु जी, मेरा तो दिन ही आपके साथ शुरू होता है और मेरी रात भी आपका नाम लेके ही होती है। आज सुबह सुबह जब मैं चाय पी रही थी, गुरु जी का चाय प्रसाद, तो बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इसे शेयर करूं। तो मैं यहाँ पर सभी संगत को बताना चाहती हूँ कि हमारे पास यूट्यूब पे जो भी मैसेजेस आते हैं उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है जो गुरुजी हमसे कहना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा पहले नहीं मानती थी। मैं पहले देखती थी कि कुछ मैसेजेस के नीचे लिखा होता था कि मैं तुझे ये उपाय बता रहा हूँ, ये कर ले, और मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसे खोल के सुनते थे तो उसमें कोई उपाय ही नहीं होता था, कोई उसमें ऐसा कोई सजेशन भी नहीं होता था। तो ऐसे करते करते जब मैंने कई सारे सत्संग सुने तो उसके बाद फिर मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। माफ़ करना गुरुजी, संगत जी, मैंने वो सत्संग बहुत सारे इग्नोर करने शुरू कर दिए। मुझे लगा कि नहीं, वो बाहर कुछ और लिखा हुआ होता है और अंदर कंटेंट कुछ और होता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरी एक ही बेटी है और वो बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है और हम लोग दूसरे शहर में रहते हैं। और मेरी बेटी को जब हमें मतलब 7-8 घंटे की जर्नी है तब हम इसके पास पहुँच पाते हैं इससे मिलने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पिछले साल नवरात्रों की छुट्टियों में आई, ठीक है। स्कूल वालों की छुट्टियाँ थी तो उन्होंने बच्चों को भेजा, वो यहाँ आई। उसको दशहरे के बाद रिज्यूम करना था, ठीक है।
तो हम लोगों से दशहरे के बाद 7-8 घंटा जाना का और 7-8 घंटे वापस आने का रास्ता हम उसको स्कूल छोड़ के आए। स्कूल छोड़ के आए और उसके बाद वापस आते के साथ ही रक्षाबंधन था। आप सब लोग अपना कैलेंडर देखेंगे तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि नवरात्रि और उसके तुरंत बाद रक्षाबंधन का त्यौहार था। तो हम उसे छोड़ के वापस आए ही थे कि एकदम से यूट्यूब पे मैसेजेस फ्लोट होने शुरू हो गए कि तेरे बच्चे के ऊपर भारी संकट है, इसे सुन ले, इग्नोर मत कर, तेरे बच्चे के ऊपर संकट है, इसे ध्यान से सुन। तो अलग अलग चैनल्स पे सेम यही लाइन लिखी हुई आ रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो ना इस तरह का लिख देते हैं लेकिन अंदर वैसा कुछ कंटेंट उसमें सेम होता नहीं है, और मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने उसे नहीं सुना। उसके बाद हम उसे छोड़ के आए ही थे, 2 या 3 दिन बाद बच्चों का कॉलिंग डे था। जिस दिन हमें बच्चे कॉल करते हैं हफ्ते में 1 बार। तो जब मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया तो हम लोग यूजुअली वीडियो कॉल पे ही बात करते हैं कि ताकि हम एक दूसरे को देख भी सकें। तो जैसे ही मैंने उसका कॉल उठाया, मैंने देखा कि उसका पूरा मुंह सूजा हुआ है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी हैं और आंखें लाल हो रखी हैं क्योंकि उसको आई फ्लू हो चुका था। और स्कूल वाले फ़ोन ही तब देते हैं जिस दिन कॉलिंग का डे होता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। बड़े स्ट्रिक्ट उनके रूल्स हैं। जब मैंने उसकी कंडीशन देखी तो इतनी ज़्यादा भयानक कंडीशन थी, और वो मुझे बता रही थी कि पूरे स्कूल में आई फ्लू फैल चुका है और सारे बच्चों को हो चुका है। और जो आई फ्लू वाले बच्चे हैं उन सब लोगों को हॉस्पिटल में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, हॉस्पिटल वार्ड जो है इनका, और उसमें खचाखच बच्चे आई फ्लू वाले भरे हुए हैं। और जो आई फ्लू वाले बच्चे हैं उन लोगों को मेस में खाना देने के लिए भी सबसे लास्ट में भेजते हैं, जब नॉर्मल बच्चे जिनको आई फ्लू नहीं हो खा के चले जाते हैं। और आप मानेंगे नहीं, वो देख के उस वीडियो कॉल पे बात करके मेरा जो हाल हुआ मैं आपको बता नहीं सकती, कि आप समझ सकते हैं कि एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को, अंकल जी को कॉल करा। मैंने कहा बस गाड़ी निकालो और अभी मुझे अपने बच्चे को लेने जाना है। मैं इसको अपने पास रखूँगी, कम से कम उसके आसपास कोई और इन्फेक्टेड बच्चे नहीं होंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और स्कूल वालों का हमें नहीं पता कि वो क्या केयर कर रहे हैं। और जब उसने मुझे फ़ोन करा तो उसने बताया भी कि मम्मी जब हम मेस में पहुँचे तो खाना ख़त्म हो चुका था, एंड शी वॉज क्राइंग। शी वॉज नॉट एबल टू फेस मी ऑन वीडियो कॉल ऑल्सो। वो आँख बंद करके वीडियो कॉल पे बात कर रही थी क्योंकि वो आँखें खोलने लायक नहीं थी। तो गुरुजी की कृपा से हम लोग निकले, विदिन 2-3 आवर्स हम उसको वापस लेके आए। पर मैं यहाँ पर सबको ये बताना चाहती हूँ कि वो ठीक भी हो गई। 2-3 दिन हमने उसके साथ वहीं वेकेशन मनाई, हम लोग होटल में ही रुके, उसको दवाई करते रहे, उसको ठीक करा। बट मैं यहाँ पर लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये यूट्यूब पे जो मैसेजेस आते हैं ये हमारे लिए ही होते हैं। ये गुरुजी के कुछ टेलीपैथी कह लीजिए, जिनकी टेलीपैथी हो सकती है बहुत अच्छी बात है, जिनका इतना अच्छा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, या उनको इतना उनके पास क्लियर वॉइस है, क्लियर ऑडियंस है कि वो सुन पा रहे हैं और इशारे समझ पा रहे हैं, देन नथिंग लाइक दैट। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है इतना सिक्स सेंस, उन लोगों के लिए ये गुरुजी ने एक रास्ता बनाया है। तो प्लीज़ आप सब लोग अपने सत्संग को ज़रूर सुना करें, कुछ ना कुछ उसमें शायद आपके लिए मैसेज छुपा होता है। ऐसे ही मैं होली के आसपास का भी एक सत्संग है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि होली पर मेरे अंकल जी ने ड्रिंक भी कर ली थी और साथ में भांग भी पी ली थी, तो वो काफ़ी मिक्सिंग हो गई और उसकी वजह से इनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। इनको एंजाइटी अटैक्स वगैरह हो गए थे। तो मतलब ये हाल हो गया था कि हमें होली वाले दिन, जिस दिन ओपीडीज़ में डॉक्टर नहीं बैठते हैं, मुझे मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। तो मैं ये बता रही हूँ कि जिस दिन मेरे हस्बैंड के साथ ये चीज़ हुई, उसके पहले से और उसके बाद भी यूट्यूब पे ऐसे मैसेजेस फ्लोट हो रहे थे कि तेरे पति के ऊपर संकट है, ये सत्संग सुन, मैं सत्संग काट देता, तेरे पति के ऊपर ये है, तू ये उपाय कर ले, ठीक है। मतलब मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मैंने उससे पहले बच्चे वाले वो सत्संग इग्नोर करे, उसके बाद मैं होली के तैयारियों में और बाकी चीज़ों में उलझी हुई थी, तो मैं ये भी नहीं सुन पाई। और साथ ही साथ मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ में एक गुरुजी का ब्रासलेट पहने रहती हूँ। उस ब्रासलेट का जो गुरुजी का जो फेस है, जो लॉकेट, जो
जो जो फेस है, जो उसके किनारे किनारे जर्किन लगे हुए हैं उस स्वरूप के आगे। मैंने हर बार देखा है कि जब भी मेरे हस्बैंड के ऊपर, जब भी अंकल जी के ऊपर कोई संकट होता था, या मेरे घर पर या मुझ पर कोई संकट होता था, उसमें से एक एक जर्किन कम होता चला गया। तो जब ये इससे पहले मैंने नोट किया था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, क्या पता ये मेरा वहम ही हो। उसके बाद जब होली वाले दिन मैंने अपने हस्बैंड को एडमिट कराया और उसके अगले दिन इन्हें डिस्चार्ज करा के घर लेके आई, तो मैंने घर आके जब मुझे थोड़ा होश सा आया अपना, मैंने अपने हाथ का ब्रासलेट देखा, तो उनके इस ब्रासलेट वाले स्वरूप में गुरुजी के 2 जर्किन और कम हो चुके थे। तो मैं यहाँ पर लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि एक तो यूट्यूब पर जो मैसेजेस आते हैं वो किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही होते हैं। तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुने। मैं यहाँ पे किसी को किसी वहम में नहीं डालना चाहती, मैं नहीं चाहती कि आप सब लोग वहम करें, लेकिन उसको सुन लें। उसके लिए जो भी आपको उपाय है कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी से प्रे करें और गुरुजी से ये तो कह ही सकते हैं कि हाँ गुरुजी, मुझे आपका मैसेज मिला, आप मेरे घर की रक्षा करें। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। अगर हमारे मैसेज गुरुजी के हमारे पास पहुंच रहे हैं तो हमारी प्रार्थना भी गुरुजी के पास तक ज़रूर पहुंचेगी। ये वन साइडेड पाथ नहीं है, ठीक है, ये 2 साइडेड पाथ है। अगर गुरुजी हम तक पहुंच रहे हैं तो आप जब हाथ जोड़ेंगे, आप जब उनसे प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना भी उन तक ज़रूर पहुंचेगी। तो बस यही मैं बताने के लिए मैंने आपको शेयर करा था ये सत्संग। और ये भी मैंने देख लिया है कि हाँ, हमारे संकट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, जो कि मेरा ब्रासलेट इस बात का प्रमाण है कि जब जब घर पर मेरे पर कोई बहुत बड़ा संकट आया है तो तब तब मेरे गुरुजी के ब्रासलेट में से एक एक जर्किन कम होता चला गया। तो प्लीज़, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमें गुरुजी जैसे गुरु, हमें शिव मिले हैं। मेरे हस्बैंड अभी भी गुरुजी को नहीं मानते हैं। मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप उनको भी बुद्धि दें, अपनी भक्ति और शक्ति दें, उनको भी अपने साथ जोड़ें और उनके साथ मैं आपके बड़े मंदिर जल्दी आऊँ। गुरुजी, आपको पता है मेरे घर में और छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बस आप उन्हें भी जल्दी ठीक कीजिएगा गुरुजी। आपका शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है महाराज। आप सदैव हमारी अपनी संगत की रक्षा कीजिए, आप सदैव हम सबके साथ रहिएगा। बस यहीं मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। आज 31 मई है, गुरुजी का महादिवस है और आज मेरे लिए गुरुजी का हुक्म है कि मैं अपनी आगे की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ऑडियो में बताया था कि मेरी बेटी बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैं उसे अब आगे की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मन में एक कई साल से बाहर थी ये, तो मेरे मन में एक ये शायद विचार या ये भाव भी गुरुजी ने ही डाला होगा कि मेरे मन में आया कि मैं अपनी बेटी को वापस बुला लूँ, क्योंकि मेरे एक ही बेटी है और कोई दूसरे बच्चे भी नहीं हैं, वो भी बाहर पढ़ती थी। अंकल जी भी, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ख़ास कंपनी या बहुत ज़्यादा शेयरिंग उनके साथ नहीं होती है। वो भी अपने काम से काम ही रखते हैं, दोस्तों के साथ भी अलग निकल जाते हैं घूमने मुझे छोड़ के। मैं वर्किंग वूमेन भी नहीं हूँ कि मेरे पास कोई करने के लिए ख़ास काम हो। तो कुल मिला के मेरे पास काफ़ी खाली समय, काफ़ी अकेलापन होता था, तो जो कि मुझे बहुत महसूस होता था। ज़्यादातर समय मेरा साधना में, ध्यान में, पूजा में ही कटता था। लेकिन फिर मेरे मन में ये विचार डाला गुरुजी ने कि मैं बेटी को वापस बुला लूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं अगर अपनी बेटी को वापस बुलाने के लिए सोच रही हूँ, जो बच्चा 3-4 साल में पूरी तरह से अकोमोडेट हो चुका है, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, उसके फैमिली बन चुके हैं, वो वापस आने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उन बच्चों को बहुत अच्छे माहौल में रखा जाता है। और मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहूँगी, गुरुजी को तो सब पता है कि मेरे घर का माहौल उतना हेल्दी उस वक्त तो नहीं था जिस वक्त बच्चे को बाहर भेजा था। तो उन्हीं नेगेटिविटीज़ से दूर रखने के लिए ही मैंने ये फ़ैसला
लिया था अपने दिल पे पत्थर रख के। तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं बेटी आने के लिए राज़ी होगी कि नहीं होगी, और अगर बेटी मान भी जाती है तो मेरे हस्बैंड मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए, कैसे होगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे यहाँ एडमिशन होगा। तो वो सारा मैं आज आपके साथ इस सत्संग के द्वारा शेयर करना चाहती हूँ कि आप देखिए कि गुरु जी के द्वारा रचाई हुई इस लीला में गुरु जी ने मेरा कितना साथ दिया है, हर घड़ी हर स्टेप पर कितनी मदद करी है। तो सबसे पहले तो जब मैंने ये फीलिंग आई, ये थॉट आया कि मैं बेटी को वापस बुला लूँ, मैंने ये थॉट अपना गुरुजी के साथ शेयर करा मंदिर में बैठ के। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे होगा, मैं उसको यहाँ ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके बुला लूँ और वो यहाँ खुश ना रहे तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। तो ये सब सोच ही रही थी मैं कि मेरे पास हमें सिर्फ संडे के दिन कॉलिंग टाइम मिलता है, जिस दिन हमारे को बच्चे से आधा घंटा बात करने को मिलता है। तो मेरे को संडे वाले दिन कॉलिंग के टाइम पे बात करी मैंने अपनी बेटी से। तो मेरी बेटी अपने आप मुझसे बोलती है कि मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आप वापस बुला लो। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब जैसे कि मेरी जो सबसे मुश्किल बड़े बड़े पत्थर थे तो वो तो गुरुजी ने ऐसे हल कर दिए, जिसे सुन के मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा ये तो सच में एक मिरेकल ही है, चमत्कार ही है। फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, हम आपको बुला लेते हैं अगले साल, इससे अच्छी क्या बात है। उसके बाद फिर मेरे पास अब दूसरा मेरा एक पड़ाव ये था कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे कन्विंस करूँगी उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत भाग दौड़, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फिर यहाँ के स्कूलों में एडमिशन प्रोसेस करवाना, सारा कुछ, सिक्योरिटी, रिफ़ंड, बहुत सारी चीज़ें, इतना सब सामान लेके जो वो गई थी वो सारा सामान लेके वापस आना। तो वो भी मेरे लिए एक दूसरा टेस्ट था कि इनको कैसे कन्विंस करूँगी। गुरुजी की कृपा से जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये थॉट शेयर करा कि बिटिया आना चाहती है और मैं भी उसको वापस लाना चाहती हूँ, तो मुझे लग रहा था कि ये ज़रूर रेजिस्ट करेंगे, अपोज़ करेंगे। लेकिन कमाल ये हुआ गुरुजी की कृपा से कि वो अपने आप बोले कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब इसको बुला लेते हैं। तो बस इतना होना था। तो मेरे लिए तो क्या था, मेरे लिए तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने दोनों दरवाजे खोल दिए। ठीक है, अब उसके बाद बीच में, लेकिन ये जितना सुनने में आसान लग रहा है ये जर्नी उतनी आसान थी नहीं। बीच में मेरी बेटी का फिर से माइंड चेंज हो गया कि नहीं अब मेरे फ्रेंड्स नहीं जा रहे हैं, अब मैं भी यहीं रुकूंगी। फिर उसने फिर ये कहा कि नहीं अब मेरी प्रिंसिपल ठीक हो गई है, वो अच्छे से बिहेव करती है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है आप छुट्टियों में आओ फिर देखते हैं। उसके बाद हमने इस बारे में ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया। फिर हमने यहाँ पर जितने भी स्कूल्स थे, अच्छे टॉप स्कूल्स, यहाँ पर सब जगह इसके एडमिशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब चैलेंज ये था कि जब इसे एडमिशन टेस्ट के लिए बुलाया जाता यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, उस वक्त तो ये वहाँ पर बाहर अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी। जब भी हर बार स्कूल से कॉल आता तो हमारा किसी भी स्कूल से, तो हमारा जवाब होता कि हमारा बच्चा बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है और वो तो अब जनवरी में आएगा। तो उन लोगों का ये था कि नहीं आपको एडमिशन टेस्ट के लिए लाना होगा। तो हमारा बहुत सारे ऑप्शंस हमारे धीरे धीरे कम होते चले जा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी जब तुमने इसे वापस बुलाने का फ़ैसला किया है तो तुम ही इसको किसी अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन भी कराना। फिर करते करते जब ये जनवरी में यहाँ आई तो तब तक मेरे बच्चे का माइंड बिल्कुल वॉश हो चुका था। इसका माइंड फिर से यही था कि नहीं मैं अभी बोर्डिंग स्कूल में ही कंटिन्यू करूँगी। लेकिन हम लोग तो यहाँ स्कूलों में अप्लाई कर चुके थे, तो अब जहाँ जहाँ हम इसका एडमिशन टेस्ट देते जा रहे थे इसको लेके, वहाँ ये परफॉर्म नहीं कर रही थी, या ये अंडर स्ट्रेस थी, या इन्हें एक इमोशनल शॉक था जो के कारण से इनका असेसमेंट क्लियर नहीं हो रहा था। और उसके बाद हमारे और भी ऑप्शंस कम हो गए और इनके एडमिशन के लिए सब जगह से नो आने शुरू हो गया। अब हम लोगों को बहुत घबराहट होने लगी क्योंकि हमने इसके पिछले स्कूल में टीसी के लिए अप्लाई कर दिया था और नया स्कूल में कहीं एडमिशन हुआ नहीं था। मतलब लाइक मी एंड माय हस्बैंड वर ऑन दी पल्सेस। हम लोग मेरे तो हर सांस में बस यही गुरुजी से प्रार्थना थी कि गुरुजी अब आप ही संभालना, अब आप ही कुछ करना। तो करते करते फिर हमने
और कुछ स्कूल में एडमिशन टेस्ट दिया, वहाँ पर भी इसका नो हो गया। फिर हमारे पास एक दो स्कूलों को हमने दोबारा कॉल बैक करा कि आप दोबारा से इसका असेसमेंट लीजिए। तो वहाँ पर से ये रिस्पॉन्स आया, हमारी प्रिंसिपल से मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी ने तो शीट्स में कुछ लिखा ही नहीं है, इट्स ब्लैंक। तो मुझे नहीं लगता कि वो क्लास 9th के लिए एलिजिबल है। अगर आप क्लास 8th के लिए इसके एडमिशन के लिए आप इसे अप्लाई करते हैं तो हम इसे क्लास 8th के लिए एडमिशन दे देंगे। अब जब ये बात आ गई तो हमने बाकी के स्कूलों में भी बात करी, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन थी। दे वर रेडी टू टेक हर एडमिशन फॉर क्लास 8 बट नॉट फॉर क्लास 9th। अब जितने महंगे बोर्डिंग स्कूल में ये पढ़ रही थी, वहाँ का जो खर्चा, 1 साल का लॉस वो तो था ही था। उसके अलावा बच्चे के लिए 2 इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं कि एक तो वो स्कूल छोड़ के नया स्कूल रिज्यूम कर रही हैं, ऊपर से इन्हें क्लास भी अपने स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही, 1 साल पीछे जाना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त गुरुजी ने कैसा संभाला। मैंने भी, यहाँ तक कि मैं भी उस प्रिंसिपल से मिलके कन्विंस हो गई कि शायद मेरा बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है क्लास 9th के लिए और इमोशनली भी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मैं बच्चे को क्लास 8th में एडमिशन करा देती हूँ। और मैंने अपनी बेटी को इसके लिए कन्विंस करना शुरू कर दिया। बट शी वॉज़ वेरी मच एडमेंट, शी वॉज, और या मैं ये कहूँ कि एडमेंट नहीं थी, बट वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि नहीं, मैं क्लास 9th में ही जाऊँगी, और जाऊँगी तो सिर्फ 9th में ही एडमिशन लूँगी, नहीं तो आप मुझे वापस बोर्डिंग स्कूल भेज दो। तो फिर मेरे पास अब कुछ और रास्ता नहीं था। मैंने कहा बेटा, एडमिशन टेस्ट तुम कर नहीं पा रहे हो और एडमिशन्स हो नहीं रहे हैं, तो क्या ऑप्शन क्या है। फिर मैंने हार के गुरुजी के आगे अरदास लगाई और फिर मैंने गुरुजी के आगे पर्चियाँ बना कर डाली 2। ये मैं अक्सर करती हूँ, हालांकि मैं जब तक गुरुजी नहीं आए थे मेरी लाइफ में, मैं इन सब चीज़ों का वहम नहीं करती थी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, वो जानते हैं कि मेरे पास कोई सच्चा साथी नहीं है इस बात का जवाब देने में। उनको पता है कि सिर्फ वो ही हैं जिनके साथ हमें धोखा नहीं मिलेगा, जो हमें कभी गलत नहीं गाइड करेंगे। हमारे मन की ना हो ऐसा हो सकता है, जो हम चाह रहे हो, जो हमें अच्छा लग रहा हो ऐसा हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन वो ज़रूर होगा वही जो हमारे लिए अच्छा होगा। खैर, फिर मैंने पर्ची डाली गुरुजी के आगे और एक में मैंने क्लास 8 और क्लास 9 की 2 पर्चियाँ डाली। और फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आप ही बताओ कि इस बिटिया का एडमिशन किस क्लास के लिए करवाना चाहिए और हमें दोबारा से अप्लाई करना है सारे स्कूलों में, तो हम कहाँ के लिए अप्लाई करें, क्लास 8 के लिए या क्लास 9 के लिए। और मेरे हाथ में पर्ची आई क्लास 9। और गुरुजी का बस वो जवाब मेरे लिए पत्थर की लकीर था। उसको मैंने सर माथे पे उनके हुक्म को रखा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब चाहे मुझे अपने हस्बैंड से लड़ना पड़े, मैं आई विल टेक द पेन, आई विल टेक द स्ट्रगल। मैंने उनको भी कन्विंस किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसे 9th के लिए दोबारा से री टेस्ट देने दो, ठीक है। फिर मैंने मैथ्स की और 2-3 सब्जेक्ट से बुक मंगा के इसके साथ, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो तैयारी हमारी 3 महीने से नहीं हो रही थी, वो एक रात में गुरुजी ने करवा दी। बस एक रात में मैंने उसको मैथ्स का बैठ के क्लास 8 का रिकैप कराया, साइंस का रिकैप कराया, और अगले दिन उसी स्कूल में इसने री टेस्ट दिया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसे चमत्कार सिर्फ उनकी ज़िंदगी में होते हैं जिनकी ज़िंदगी में गुरुजी आ जाते हैं। हम टेस्ट दे करके घर आए, और जितनी देर तक वो टेस्ट देती रही, मैं गुरुजी का नाम जपती रही। और जब मैंने गुरुजी की कल पर्ची उठाई थी और उसमें क्लास 9th लिखा था, तो पता नहीं क्यों वही मेरा मन श्योर हो गया था कि ये एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई कर लेगी। और हम जब घर आए तो 4 बजे स्कूल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी ने एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, क्लास 9th के लिए शी इज़ एलिजिबल, और आप कभी भी आकर के एडमिशन फ़ीस जमा करके एडमिशन ले लीजिए। मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्राना। हमारा शब्द, हमारे मुंह, हमारे जीवा, हमारी सांसें बहुत कम है, आपका किस तरह से थैंक्स करें। मेरे स्ट्रगल में हर घड़ी हर पल तुम मेरे साथ रहे हो गुरुजी। तुम्हें सब कुछ पता है कि किन हालातों से मेरा परिवार निकला है, जूझ रहा है। हे मेरे मालिक, अब तूने मेरे बच्चे का यहाँ एडमिशन भी करा दिया है, अब तू इसके अच्छे दोस्त भी बनवा देना, जो इसके अच्छे लॉयल फ्रेंड्स हों, जिसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा जलअप नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी मिक्सअप नहीं होती है हर किसी से। शी इज़ वेरी सेलेक्टिव अबाउट हर फ्रेंड्स, तो और बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। शी इज़ वेरी सेंसिटिव।
तो मैं अपने गुरुजी से यही फरियाद कर रही हूँ कि गुरुजी तूने इसकी लाइफ में इतना बड़ा सी चेंज लाया है, इसका स्कूल चेंज करा, इसकी सोसाइटी, इसका सर्कल सब कुछ चेंज करा है, तो अब इसके 4 अच्छे से फ्रेंड्स भी बना दे मालिक, ताकि इसका यहाँ मन लगे। अभी बहुत गुमसुम रहती है, थोड़ा उदास रहती है, लेकिन हाँ अच्छा स्कूल मिल गया है, स्कूल में धीरे धीरे अकोमोडेट हो रही है, स्कूल के टीचर्स के साथ इसकी कंपेटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है एंड शी इज़ एन्जॉइंग हर न्यू स्कूल ऑल्सो। तो गुरुजी की बहुत मेहर है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। थोड़े से स्ट्रगल्स हैं हमारे, वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। और प्राची जी से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे सत्संग अपने चैनल पे पोस्ट करती रहेंगी, तो मैं किसी और यूट्यूब चैनल पे ना जाके यहीं पर ही अपने सारे सत्संग पोस्ट करवाना चाहूँगी, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले गुरुजी के साथ हम सबकी जर्नी कितनी डिवाइन है। इससे पिछले वाले सत्संग में भी मैंने बताया आपको कि कैसे गुरुजी के साथ में हम लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हुई, कैसे उन्होंने हर घड़ी हमारा साथ दिया, और आगे भी मालिक हमारा ऐसे ही साथ दे रहना, हमेशा हमारे साथ रहना। थैंक यू प्राची जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, मेरे मालिक, तुम्हारा लाख लाख शुक्राना मालिक, तुम्हारा लाख लाख शुक्राना। आज महासमाधि के दिवस पर मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, ऑलवेज स्टे विद माय फैमिली गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुपा के आदेश से कर रही हूँ। और मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कहते हैं, बेटी तू घबराया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तू जो जो काम मैं तुझे बता रहा हूँ तो वो कर, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब ऐसे मैसेज मिलते हैं तो संगत जी मन को इतनी तसल्ली मिलती है कि ऐसे लगता है कि सच में अब हम अकेले नहीं, मेरे गुरुपा मेरे साथ है और वो मेरा काम जो है वो हाथ पकड़ के करवाएंगे, और वो करवाते भी हैं। गुरुपा सच में बहुत 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 ही ज़्यादा हमारी मदद करते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अगर मेरे इस सत्संग में कभी कोई गलत वाणी निकल जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, और संगत जी माफ़ करना। मैं वही बोलूँगी जो मेरे गुरुपा मुझे बुलवा रहे हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ वो ये है कि गुरुपा ने मेरी इतना परिवर्तन कर दिया मेरी लाइफ में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सच में गुरुपा तो हर दिन मेहर करते हैं, हर दिन ब्लेसिंग है, हर दिन मेहर है। संगत जी, कभी मुझे ओम के दर्शन होते हैं, कभी चाय में, कभी प्रसाद में, कभी रोटी में, कभी ना गोलगप्पे का भी भोग लगाती हूँ तो उसमें भी मुझे ओम दर्शन होते हैं। कभी मैंने आलू टिक्की का भोग लगाती हूँ, उसमें भी ओम दर्शन होते हैं। संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे सच में मेरे साथ ही हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। सच में गुरुपा इतनी मेहर करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरे जीवन में इतनी परेशानियां थी कि उनकी वजह से मेरे अब धीरे धीरे परेशानियां कम हो रही हैं। मेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है। गुरुजी धीरे धीरे सब संभाल रहे हैं। वो मुझे कुछ चीज़ें ना निकलवाने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन मैं निकलवा नहीं सकती क्योंकि सब कुछ जो है वो मेरे सास ने ही संभाला है। क्योंकि जो वो मंदिर है वो मेरे सास के कमरे में है और सास ही मेरी पूजा करती है। मैं उनकी चीज़ों को हिला नहीं सकती, तो इसलिए मैं थोड़ा मेरा काम जो है वो रुका हुआ है। लेकिन मैं गुरुवार से यही अरदास करती हूँ कि जो आप मुझे
कह रहे हो कि ये घर से चीज़ें निकाल, वहाँ निकाल, गुरुपा आप ही देखिए, वो आप ही को देखना और आप ही भस्म कीजिए जो कुछ भी नेगेटिविटी की चीज़ें हैं। संगत जी, गुरु जी मेरे बच्चों के अंग संग रह रहे हैं, मेरे अंकल जी के अंग संग रह रहे हैं। गुरु जी ने कहा है, बेटी तेरे पर मारण क्रिया कराई गई है, तेरे किसी अपने ने ही कराई है। जो तेरे किसी अपने ने तेरे बाल, तेरे कपड़े और पता नहीं क्या चीज़ों से करवाया है। और मेरे पति जो मेरे कभी नहीं सुनते थे, कभी नहीं आज तक सुने संगत जी, वो हमेशा अपनी माँ की ही बात सुनते हैं और आज भी सुनते हैं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, कभी वो भी सुन लेते, नहीं तो तकरीबन झगड़ा ही होता है। गुरुपा भी देख रहे हैं, क्योंकि गुरुपा तो अब साक्षात मेरे घर में आ गए हैं, वो भी देख रहे हैं कि कैसे इनके घर में का माहौल है। और मेरे पति का भी कोई कसूर नहीं है। वो बोलते हैं, गुरुपा कुड़िए तेरा पति बहुत अच्छा है, वो दिल का अच्छा है, लेकिन उसका भी कोई कसूर नहीं है, उसके ऊपर भी वशीकरण किया है, वो भी तेरे किसी अपने ने ही किया है। संगत जी क्या ही बताऊँ मैं आपको, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरा बेटा है एक, उसके ऊपर भी तंत्र विद्या करवाई हुई है। मैं इतने चक्रव्यूह में फंसी हूँ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। संगत जी गुरु जी कहते हैं, बेटा धीरे धीरे सब कुछ मैं तेरा ठीक कर दूंगा, तू अब घबरा नहीं, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, मैं सच में बहुत परेशान होती हूँ। रोज़ आए दिन काला जादू, कोई ब्लैक मैजिक, ये 4-5 महीने से मुझे अब यही मैसेज आए जा रहे हैं। कभी कभी तो मन भी घबरा जाता है कि सच में कहाँ आके फंस गई हूँ, कहाँ मैं ऐसी नेगेटिविटी घर में हूँ। ये घर तो ना भी, ये तो फिर नेगेटिविटी वाला ही हो गया सारा, कि कहाँ तंत्र मंत्र के हम घेरे पड़े हैं। हमें तो सच में पता ही नहीं था। सच में गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, जो आप अपनी बच्ची का साथ दे रहे हो। कोई नहीं दे सकता, कोई पंडित नहीं, कोई भी विद्या वाला जो पढ़ा हुआ है, जो भी करते हैं इलाज, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एक गुरुपा ही कर सकते हैं, और गुरुपा ही संभालते हैं, अपने बच्चों की तरह संभालते हैं। सच में वो अपने पापा का फ़र्ज जो है वो निभाते हैं। कभी कभी हम तो गलतियां करते हैं संगत जी, सच में मैं तो सच में बहुत नादान लड़की हूँ। संगत जी गुरु जी मुझे जो जो आदेश देते हैं, मैं कई बार नहीं भी करती हूँ, पता नहीं या नेगेटिविटी की वजह से, या क्योंकि मैं अभी जो गुरु जी से कनेक्ट हूँ ना, वो किसी को भी नहीं पता, मेरे अंकल जी को भी नहीं पता, सिवाय सिर्फ मेरे बच्चों के। तो धीरे धीरे वो बोल रहे हैं, गुरु जी की तू देखना, तेरे अंकल जो हैं वो उसको भी मैं अपने शरण में ले लूँगा। वो दिन जल्दी से आ जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं होगी, और ना मुझे चोरी चोरी कुछ भी गुरु जी से कहना पड़ेगा। गुरुपा सच में मेहर कर देना, मेहर कर रहे भी हैं और करेंगे भी, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुपा की मैं बच्ची हूँ, गुरुपा मेरा सब कुछ ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे मालिक, सच में मैं क्या ही कहूँ कि मेरे वो कौन से कर्म हैं जिनसे आप मेरे को मिले हो। सच में अगर आप ना होते ना, आपकी बच्ची कब की ख़त्म हो चुकी होती। संगत जी मैंने कई बार ज़िंदगी में सोचा मुझे जीना ही नहीं है, क्या करूँगी जी के। मैं तो कई बार ऐसा बोलती थी कि मैं मरूँ, मेरे बच्चे भी मर जाएं, ये अंकल जी ही जिए बस अपने माँ बाप के साथ। क्या करना है, मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा। जो आदमी मेरा नहीं हो सका, बच्चों को क्या करेगा। लेकिन गुरुपा ने कहा, नहीं बच्ची, अब मैं आ गया हूँ, तूने ये चीज़ें नहीं सोचनी है, तूने अच्छा सोचना है। जब तू अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा। लेकिन संगत जी मैं क्या बताऊँ, कई कई दिन मुझे होता है, जैसे मुझे अब मैंने कल भी शुक्राना सत्संग शेयर करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मुझे कुछ हो रहा था, मेरी सेहत ख़राब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। मैं फटाफट से तुरंत गुरुपा का जल प्रसाद लेती हूँ, वो करती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा फ़र्क लगता है। और मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ, गुरुपा मेरे से बात नहीं हो रही, आज मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाऊँगी, इसलिए मैं कल का शुक्राना सत्संग जो मैं आज कर रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ी देना है गुरुपा। और आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम आपके बच्चे हैं, हम गलतियाँ भी करेंगे, आप हमें माफ़ करते रहेंगे, क्योंकि आप मेरे गुरुपा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा का क्या ही गुणगान करूँ संगत जी, ये तो भरपूर भरी भरी है। रोज़ ही सत्संग होता है मेरे घर, रोज़ ही सत्संग होता है मेरे घर। संगत जी गुरु जी की मेहर से, गुरु जी के आदेश से मैं अगला शुक्राना सत्संग आपसे साथ साझा करूँगी।
अब मैं ये सत्संग यहाँ ही विराम करती हूँ और सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरु जी के आदेश से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। सच में गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। आज गुरु जी का समाधि दिवस है और मुझे भरपूर ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। कई सारे सत्संग मैंने सुने और कई सारे सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाए हैं, उसमें मुझे ढेरों ब्लेसिंग दी है। आज गुरुपा ने बोला है कि कुड़िए तू मेरे स्वरूप के आगे रोई ना। और मैं गुरुपा आपकी बच्ची सच में आपके स्वरूप के आगे कभी नहीं रोऊंगी, आज तो बिल्कुल भी नहीं। गुरुपा ने मुझे बोला बेटी तेरे सारे कष्ट मैंने आज काट दिए हैं। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बोला कुड़िए तेरे को बहुत बड़ी एक बीमारी बनने वाली थी जो मैंने काट दी, जो मेरे कैंसर से रिलेटेड थी, लेकिन गुरुपा ने वो आने ही नहीं दी। गुरुपा ने पहले ही काट दी। गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ उसके लिए, लाखों बार शुक्राना। संगत जी सच में गुरुपा कितना सोचते हैं हमारे बारे में। वो हर पल मेरे साथ रहते हैं और इतना ब्लेस करते हैं कि शायद कोई भी नहीं कर सकता है, और इतना साथ भी देते हैं अपनी बच्ची का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मेरा साथ देने का, मेरे सारे कष्ट मिटाने का शुक्राना। मैं क्या ही कहूँ आपका, क्या किस चीज़ का गुणगान करूँ गुरुपा। सच में आप बहुत प्यारे हो, आप हर एक गुरुपा का फ़र्ज निभा रहे हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। आपकी बच्ची सच में आपकी कर्जदार है, इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। जैसे आपने मेरा हाथ थामा है ना, कोई नहीं हाथ थाम सकता है गुरुपा। आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे अंकल जी को भी ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे मायके वालों को भी ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा आप बोल रहे हो कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंकल की बुद्धि को ठीक कर दूँगा। मुझे पूरा विश्वास है वो दिन दूर नहीं है जब सब कुछ मेरे हालात ठीक हो जाएंगे गुरुपा। मुझे पता है, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जो आप मेरे हालात पहले से बहुत ज़्यादा ठीक कर दिए हैं और आगे भी आप ही करोगे गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना मेरे मालिक, सब कुछ ठीक करने का शुक्राना। क्या ही कहूँ आपके। मैं संगत जी मेरी जर्नी जो है गुरुपा से जनवरी से शुरू हुई है और मैं गुरुजी से इस प्रकार जुड़ती जा रही हूँ कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप मैसेज सुनती हूँ, टेलीपैथी चलता है हमारे में, और फिर मैं सत्संग वगैरह सुनती हूँ। मैं हेडफोन लगा के अपना काम करते जाती हूँ, गुरुपा के सत्संग भजन करती रहती हूँ। और संगत जी गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि मेरे हालात ही ठीक कर दिए। गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कि मैं इतने सालों से जूझ रही थी ना, तो मेरे पल में ही वो सब कुछ दूर ठीक कर दिए। गुरुपा दुख दूर करती है। गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट धीरे धीरे काट दिए। गुरुपा का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के इस मंत्र जाप में तो इतनी शक्ति है कि मैं क्या ही बताऊं। ये तो ज़िंदगी ही बदल दी मेरे घर के हालात बदल दिए मेरे धीरे धीरे। गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। गुरुपा ने बोला है कुड़िए तेरा नवा घर ब्लेस कर दिया है। सच में गुरुपा की कृपा से मेरे घर में काम लगा है, मेरे घर में सब कुछ ठीक हो रहा है, साफ़ सफाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है गुरुपा, सब कुछ ठीक हो रहा है। संगत जी इसके लिए
इतना सब कुछ ठीक करने का मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। मुझे नया घर ब्लेस करने का भी शुक्राना, उन्हीं की वजह से मेरे घर में सारा काम हो रहा है, घर मेरा रेनोवेट हो रहा है। गुरुपा की कृपा से अब सब कुछ साफ़ सफाई भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। इतना सब कुछ देने के लिए गुरुपा का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। सच में संगत जी, गुरुपा की भरपूर कृपा है मेरे पर, वो मेरा पल पल साथ दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। सच में गुरुपा, मैं क्या ही कहूँ आपके बारे में, सब कुछ आप जानते हो, मैं जानती हूँ, मेरे गुरुपा जानते हैं कि कैसे कैसे मेरे अपने हालात ठीक किए हैं और आगे भी ठीक करोगे। गुरुपा, जल्द ही मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, अब मैं ये शुक्राना सत्संग यहाँ पे ही विराम करती हूँ और विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।